नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे में। और सबसे पहले बात करते हैं सोने की, क्योंकि यहाँ पर तेज गिरावट दिख रही है। 50 डीएमए के नीचे आ चुका है सोने का भाव। 91,500 तक फिसलकर गोल्ड आ चुका है और रिकॉर्ड से देखें तो करीब करीब 8,000 रुपए तक की गिरावट आ चुकी है। $3150 के नीचे स्पॉट गोल्ड है, कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड, वहां पर भी तेज गिरावट दिख रही है। आज भी एमसीएक्स पर 700 रुपए से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। चांदी में भी कमजोरी है। चांदी आज भी करीब 1 से 1.5% तक की गिरावट दिख रही है। इंटरनेशनल मार्केट में 1.5% और घरेलू बाजार में 1% से ज्यादा की गिरावट है। जिस तरह से ट्रेड तनाव कम हुए हैं, सेफ हेवन बाइंग यहाँ पे कम हुई है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न की चिंता कम हुई। पहले भारत पाकिस्तान, फिर रूस यूक्रेन सीज फायर की उम्मीदें बढ़ गई है। ईरान पर पाबंदी में ढील मिल सकती है। साथ ही सीरिया पर भी, अभी जो गल्फ कंट्रीज के यात्रा पर ट्रंप है, वहां पर सीरिया पर भी पाबंदी हटाई जा सकती है। इस तरह की भी खबरें हैं। तो ये सारी खबरें गोल्ड के लिए निगेटिव है और गोल्ड में एक लंबे समय से प्रीमियम चल भी रहा था, वो प्रीमियम धीरे धीरे इरोड हो रहा है और उसका दबाव साफ तौर से दिख रहा है। हमारे साथ टेक्निकल आईक्यू के फाउंडर अखिलेश जैन है। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर, गोल्ड से शुरुआत करेंगे। गोल्ड काफी नीचे आ चुका है, और भी संभावनाएं है क्या? नमस्ते। नमस्ते सर। देखिए, जैसे ही टैरिफ से रिलेटेड यहाँ पर थोड़ा क्लियरिटी आया 90 डेज के लिए, जो क्वेश्चन मिला, तो उसके बाद यहाँ पे एक डीप सेलिंग हमने देखा, क्योंकि प्राइजेस ओवरशूट थे इस रीजन के कारण, और वहां से हमने डीप करेक्शन देखा। वहीं जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न है वो भी हमने सेटल आउट होते हुए देखे। आइदर वो इंडिया पाकिस्तान वॉर कन्फ्लिक्ट हो या यूक्रेन रशिया का कन्फ्लिक्ट हो, तो ये सारे हमने यहाँ पर फिसल आउट होते हुए देखे। वहीं आईएनआर को भी अप्रिशिएट होते देखा। तो इन सभी रीजंस के कारण यहाँ पे फंडामेंटली एकदम नेगेटिव यहाँ पे डेवलप हुए हैं और गोल्ड में एक डीप सेलिंग आई है। मुझे लगता है कि ये सेलिंग हालांकि कंटिन्यू रहेगी, बट यहाँ पर इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में एक लेवल है जिसको ध्यान रखना चाहिए ट्रेडर को। 90,800 के आसपास का जो लेवल है M6 के अंदर। वहीं कॉमेक्स के अंदर जो लेवल है वो 3135 स्पॉट का है। ऊपर से जो फिसल आउट हुआ है 3400 के ऊपर से, तो उसका जो टेंटेटिव टारगेट थे वो मुझे लग रहा है एक बार यहाँ पे पूरे होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। यहाँ पे हो सकता है 3135 के आसपास और 91 के आसपास एक बार शॉर्ट टर्म या इंटरडे के लिए एक बार बेस बने और प्राइजेस के हम ऊपर एक बार पुल बैक आता हो देखे अराउंड 1500 के आसपास। तो मुझे लगता है कि इवनिंग सत्र का वेट करना चाहिए। डेटाज है यहाँ पर, अगर प्राइजेस 3135 के नीचे डिसिसिवली यहाँ पे मेंटेन करते हैं तो मुझे लगता है फर्दर यहाँ पे एक डीप सेलिंग देखने को मिल सकती है, जो प्राइजेस को 3025 के आसपास तक प्रेशराइज कर सकती है। वहीं एमसीएक्स के अंदर 91,000 के नीचे अगर प्राइसेस मेंटेन करते हैं तो आने वाले सत्रों के अंदर हम भावों को 87,500 के आसपास देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स का ध्यान रखिए। नया जो फ्रेश सेलिंग है वो इन लेवल्स के नीचे ही आप बनाएं, नहीं तो वेट एंड वॉच करें फर्दर डेवलपमेंट का। जी, लेवल पे सेल ना करें, ये क्रूशियल लेवल से उसका ध्यान रखें। अगर वो तोड़ के बाजार नीचे जाता है तो फिर नई सेलिंग करें। लेकिन कई सारे एक्सपर्ट से भी बातचीत हो रही, तो उनका यही कहना है कि मार्केट अब सेल ऑन राइज की वाला मार्केट हो गया है गोल्ड का, क्योंकि इतनी तेजी आने के बाद अब हो सकता है कि थोड़े बहुत बीच बीच में यहाँ पर पुल बैक दिखे, लेकिन उस पुल बैक पर ही बेचकर ही जाना है। ये अभी स्ट्रक्चर थोड़ा कमजोर दिख रहा है। चांदी में बताइए सर, चांदी को लेकर फंडामेंटल्स अच्छे कहे जा रहे थे, लेकिन गोल्ड की गिरावट के साथ साथ चांदी भी नीचे आ रही है। क्या चांदी कितनी गिर सकती है नीचे यहाँ से? देखिए, अगर हम दोनों के फॉल को कंपेयर करें तो यहाँ पर जब सोना आउट परफॉर्म कर रहा था चांदी को, प्राइजेस प्राइस वाइज ऊपर चल रहे थे, हमने देखा कि जो प्राइस का जो गैप है वो श्रिंक हुआ है और अब चांदी अराउंड 3,000 के आसपास प्रीमियम है कंपेयर टू गोल्ड। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर प्रेशर रहेगा, बट कहीं ना कहीं चांदी को मेटल्स का सपोर्ट रहेगा। मेटल्स का जो ओवरऑल सिनेरियो है वो अभी लग रहा है कि थोड़ा बुलिश रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर करेक्शंस आएंगे, बट वो लिमिटेड होंगे। हालांकि मुझे लगता है कॉमेक्स के अंदर अराउंड 33.10 का एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है। जब तक प्राइजेस इन लेवल्स के ऊपर डिसिसिवली मेंटेन नहीं करते तो हम ऊपर के लेवल्स से बिकवाली देखेंगे। अगर ट्रेडिंग स्पेसिफिकली बात करें तो मुझे लगता है उछाले पे इसको बेचना चाहिए। अराउंड 95,200-300 के आसपास मिलते हैं, तो आज के सेशन में बेच सकते हैं। 95,800 के इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें।
इवनिंग के सत्र में हो सकता है कि भाव यहाँ पे 94,000 से लेकर 93,700 के आसपास देखने को मिले। हालांकि गोल्ड के कंपेयर में चांदी का स्ट्रक्चर इतना नेगेटिव नहीं लग रहा अभी। जी चलिए, गोल्ड सिल्वर पे बात हो गई सर। कच्चा तेल भी आज काफी कमजोर दिख रहा है, 2.5% के आसपास। क्या चिंता है? क्या ओवर सप्लाई की चिंता है? एक तरफ यूएस में क्रूड स्टॉक अनुमान के विपरीत बढ़े हैं और दूसरी चिंता ओपेक प्लस से ओवर सप्लाई, और जो ओवरहैंग था, जो कंसर्न था, जिस तरह के तनाव थे कई सारे देशों में, वो सब भी कम हो रहा है। तो क्या क्रूड और गिर सकता है, या क्रूड वो खबर देखेगा कि अब ग्लोबल ग्रोथ की राह आसान हो गई है क्योंकि ट्रेड टेंशन खत्म हो गया है? क्या लग रहा है, क्रूड की चाल कैसी रहेगी? बिल्कुल, जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं कि यस, फंडामेंटल्स काफी मिक्स्ड है। यहाँ पे जो टैरिफ वॉर से वो ईज आउट हुआ है, तो उसका एक अच्छा खासा यहाँ पे पॉजिटिवनेस देखने को मिला है। बट यहाँ पे जो जीरो पॉलिटिकल टेंशन है, जैसे ईरान और यूएस के बीच में भी अभी डील हुआ है कल, जिसके कारण यहाँ पे एक फॉल देखने को मिला। तो मुझे लगता है मिक्स्ड ही व्यापार रहेगा। जो एक रेंज बाउंड मुझे लग रहा है फैशन में रहना चाहिए। हालांकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक करेक्शन आया है, तो इवनिंग सत्र से पहले एक पुल बैक देखने को मिल सकती है। तो ओनली फॉर स्पेसिफिक ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट यहाँ पर एक बार 5303 के ऊपर बाजार निकलता है तो यहाँ पर बाय कर सकते हैं 5280 के एसएल से। टारगेट छोटा ही रहेगा 5365 के आसपास। ओके, ये ट्रेड आप ले सकते हैं, बाकी थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए इस ट्रेड को। ओके अखिलेश जी, वक्त थोड़ा कम है, फटाफट से सर मेटल्स बता दीजिए, क्या पसंद है आज आपको? जो जहां भी कन्विक्शन ज्यादा हो वो काउंटर बता दीजिए। मेटल्स में आप जिंक को बाय ऑन डिप्स करके रख के काम कर सकते हैं, मुझे अच्छा लग रहा है ये। और ऊपर में हम जल्दी भाव यहाँ पे 265 से लेकर 270 की रेंज में देखने को मिल सकते हैं, तो आप बाय कर सकते हैं। नीचे में जो स्टॉप लॉस है वो 259 के नीचे का प्लेस कर सकते हैं। ओके जी, चलिए अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। सर, एग्री मार्केट में आपको क्या पसंद आ रहा है? आप मसालों में बताइए, हल्दी, जीरा और धनिया, इन तीनों पर आपकी राय सर? जीरा मुझे थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है, यहाँ पे लिया जा सकता है। 22,150 के ऊपर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट निकलता है, तो 21,800 के स्टॉप लॉस से आप ले सकते हैं। टारगेट 23,500-600 की रेंज का लग रहा है। वहीं टीएमसी में भी बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है। स्टॉप लॉस 13,900 के नीचे प्लेस करें। ऊपर ग्रेजुअली मुझे लग रहा है 14,700 लेकर 15,500 तक यहाँ पे रैली देखने को मिल सकती है। धनिया में भी एक बार यहाँ पर कंडीशनल बाय की जा सकती है, अगर प्राइसेस 7,150 के ऊपर निकलते हैं तो 6,900 के एसएल से इसको भी लिया जा सकता है। ग्रेजुअली मुझे लग रहा है कि भाव 74 से लेकर 76.5 तक देखने को मिल सकते हैं, तो कंडीशनली आप धनिया को बाय कर सकते हैं 7150 के ऊपर। ओके, तो तीनों ही काउंटर में आपकी खरीदारी की सलाह यहाँ पर आ रही है। ग्वारसीर ग्वारगम आखिरी सवाल होगा, यहाँ पर क्या करें सर? यहाँ पे भी वेट एंड वॉच करें। दोनों ही कॉन्टेक्ट के अंदर एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है 9800 गंवार गम और गंवार सीट 5150। अगर प्राइसेस इन लेवल्स को ब्रिज करेंगे तो यहाँ पर एक रिलीफ रैली दिख सकती है। गंवार गम के केस में मुझे लग रहा है कि एक बार ये 10,300, वहीं गंवार सीट के केस में ये 5400 से 5500 की रेंज में आ सकते हैं। बट इन लेवल्स के ऊपर ही यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए फ्रेश। ओके, तो यहाँ पे एक रिलीफ रैली की उम्मीद करनी चाहिए ग्वार में। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि नॉन एग्री और एग्री मार्केट में उन्हें करना क्या है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हमारे साथ योगेश पाटिल होंगे, LIC म्यूचुअल फंड AMC के। उनसे बातचीत होगी कि बाजार में फिलहाल क्या चल रहा है, किस थीमेटिक फंड्स पे, किस थीम पर उनको ज़्यादा भरोसा है, किस तरह की चाल दिख रही है, बाजार की गिरावट पूरी हो चुकी है, अभी और करेक्शन बाकी है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नमस्कार।